राधे राधे भक्तजनों, 14वां अध्याय शकट भंजन उत्कट और तृणावर्त का उद्धार, दोनों के पूर्व जन्मों का वर्णन। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें संशय नहीं। श्री शौनक जी बोले, मुनि, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खाण है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। हे तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदंतर मिथिला के महाराजा बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विह्वल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा, राजा बहुलाश्व मुनि, आपने भूरी भूरी पुण्यक्रम किए हैं। आपके सत्कर्म से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुसाध्य है। हे मुनि, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते, राजा, तुम श्री कृष्ण समस्त धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने भगवान श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को सुवर्ण आभूषणों से विभूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में वघना युक्त चंद्रहार धारण कराया गया। देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा था। उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सके। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कट था। वह वायु में शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर, यानी कि जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते हैं, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलट कर गिराने के प्रयास में लगा रहा। इतने में श्री कृष्ण ने रोते रोते उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकटा कूद कूद टुक टुक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गया। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुटते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के नीचे पर धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रज कुमारों, यह शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकटे से टकराया, इसी से यह छकटा उलट गया। ब्रज बालकों की यह बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्य मग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा का यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ कराया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आज से पूर्ण तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुनि, इस उत्कच
नामक के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा ही देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, तुरमते तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केचुली की भांति छूटकर गिर गया। यह देखकर वह महान दैत्य दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा, मुनि, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते, राजन, तदंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी है, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमश जी बोले, चाक्षुष मनवंतर को तेरा शरीर वायुमय होगा, इसके बीत जाने पर वैवस्त्र मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वरदान शाप से कारण लोमश जी के प्रताप से दान उत्कच की भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र है, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन, एक दिन नंद रानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड लड़ा रही थी। थोड़ी देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को बताया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य त्रिनावत वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया, तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर में इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रहे हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुए गोपियां भी रो रही थी। उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंदन की फौज में लग गईं। उधर त्रिनावत आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उसका शरीर उसे सुमेर पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लगा रहा। यह जानकर परिपूत भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक विशिला पर गिर पड़ा। गिरते उसकी पोटी पोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिद्वंदित हो उठी। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियां राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वे कहने लगी, गोपियां बोली, यशोदे, तुमने बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कभी तुमने दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है। तू ऐसी निर्दयी है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालों को जमीन पर रख दिया। श्री यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता
कि उस समय मेरा लला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था। इसलिए उस महान भयंकर बवंडर में भी मैंने इसे गोदी से उतार कर भूमि पर रख दिया। गोपियां कहने लगी, यशोदा जी रहने दो, झूठ न बोलो। हे कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। यह दूध मुआ बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी ने कहा, श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप और गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता करने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गए और बार बार स्तन पिलाकर, मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती में चिपाकर छुआ मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी। यशोदा जी ने कहा, बोली, बहन, मुझे दया की यह एक ही पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज यह मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा अब और क्या कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। घर, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सब से बढ़कर मेरे लिए एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशल से रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्ट पर विजय हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी, तागड़ व प्याज का निर्माण कराऊंगी और सैकड़ों मंदिर बनाऊंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी सहारा, उसी प्रकार मेरा सहारा सुख इस बालक से ही। अतः बहिन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ कोई भय न हो। श्री नारद जी कहते, राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे, उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सब का विधिवत पूजन किया। माँ ब्राह्मण बोले, ब्रजपति नंद जी तथा ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते, राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक, यजुः एवं सामवेद के स्त्रोतों तथा उत्तम स्वास्तिवाचक आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की। रक्षार्थ निमांकित कवच पढ़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करे, वृष्ट सर्वा घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा बल्लभ तुम्हारे कटी भाग की तथा पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करे। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुरा राधेश्वर मुख की एवं द्वारका नाथ सिर की रक्षा करे। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करे और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। 3 श्लोक वाले इस स्त्रोत का जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा उसे परम सुख की प्राप्त होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते, तदंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गायें, 10 लाख सुवर्ण मुद्राएं, 1000 नूतन रत्नों, 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुलवाकर भोजन करा और मनोहर वस्त्राभूषण से उन सबका सत्कार किया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुनि, यह त्रिनावते पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। श्री नारद जी बोले, राजन, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा यानी कि नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि के वहाँ पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने श्राप दे दिया,
दुर्बुदे तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गया। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते, राजन वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर तृणावत नामक दैत्य हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनके सर्वोत्तम मोक्ष गोलोक धाम प्राप्त हो गया। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।